एमपीटी जिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आपके पास पाक अफेयर्स के क्वेश्चंस आने हैं, जीके के आने हैं, इस्लामियात के आने हैं एमपीटी में, आपके जनरल एबिलिटी से आने हैं, ठीक है, आपके एनालिटिकल रीजनिंग से आने हैं, आपके इंग्लिश से आने हैं, आपके फिर करंट अफेयर्स से आने हैं। करंट अफेयर्स का मैं कंपाइल करके ना जैसे टाइम मिलता है मैं आपको सेंड कर दूंगा लिंक्स वगैरह। और लास्ट पे आपके पास उर्दू के आना है। अब उर्दू के कौन से आते हैं आपको मैं क्लियर कट बता देता हूँ कि इसमें एक तो जनरल मुज़क्कर मोनस कौन से ये वो, और दूसरा दफ्तरी जो ऑफिस लैंग्वेज के रिलेटेड आपके ज़्यादा आते हैं कि दफ्तरी ज़ुबान में इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इंग्लिश का वर्ड देंगे उसको उर्दू में क्या कहा जाता है, इस तरह के ये सिंपल ही आएंगे। उर्दू में 180 मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान दें, जो नहीं है आपके सिलेबस में उस पर ना दें। पाक अफेयर्स का आपने क्या करना था, आपने अगर साथ साथ किए हैं तो आपके पास पेपर्स ऑलरेडी क्लियर होंगे। फिर मैंने ग्रुप में उस दिन भेजी है CSS PMS वाले जो क्रोनोलॉजी सारी डेट्स की एक ऑर्डर भेजा है, आप वो करें। ठीक हो गया। पाक अफेयर्स के लिए ये बहुत है आपके लिए, बाकी जो हमने पढ़ा है सिलेबस वगैरह उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर जीके के लिए आपको मैंने एक फ़ाइल भेजी है रिसेंटली, CSS PMS ग्रुप में भी है, वो करें। इस्लामियात के भी लिए भी आपको मैंने एक फ़ाइल भेजी है, वो कर लें। 300 MCQs हैं और फिर इसके लिए आपने पास पेपर्स कर लेने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एनालिटिकल रीजनिंग जिसने साथ साथ प्रैक्टिस की है उसके क्लियर हो जाएंगे। एनालिटिकल रीजनिंग में कॉम्प्रीहेंशन टाइप एक पैसेज आता है, उसमें से पढ़ के नीचे आपने आंसर बताना होता है कि इस पैसेज में कौन सा आंसर गिवन है। ठीक है। जनरल एबिलिटी के आपने क्या करने हैं, CSS के पास पेपर्स आप कर लें, ठीक है, उसमें से चेक करें, जो भी लेक्चर्स ऑलरेडी हैं उसी को डिलीवर करें, उसी को यूटिलाइज करें। इंग्लिश के आपने देख लेने हैं जनरल वर्ड्स का यूजेज, प्रपोजिशंस, आपके सेंटेंस करेक्शन, ये आपका इंग्लिश से आएगा। एनालॉजीज़ को आपने देख लेना है, एक रिलेशन होता है कि पहले दो वर्ड्स में एक रिलेशन होता है, वही आगे ले दो में हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल वो एक एनालॉजी दे देता है, वो कहता है कि हैप्पीनेस एक आ गया, सौरो आ गया एक, ठीक है, और वो अगली लिख लेता है, वो कहता है कि काइंड, और इसकी एनालॉजी क्या हो। तो पहले दो में क्या रिलेशन है, हैप्पीनेस और सौरो, ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है ना। तो काइंड का ऑपोजिट क्या होगा, क्रूअल, नीचे ऑप्शन देखें। तो पहले में जो रिलेशन है आपस में कॉज इफेक्ट हो सकता है, ऑपोजिट हो सकते हैं, सिनोनिम्स हो सकते हैं, आपने दूसरे में भी वही रिलेशन निकालना है नीचे से देख के, ये एनालॉजीज आपने कर लेनी है। इंग्लिश का आपका ये आएगा, एक्टिव पैसिव आ सकता है, आप एक दफ़ा रूल्स रिवाइज कर लें, ठीक है, नरेशन आएगी, ठीक है, इस तरह के आ सकते हैं। अच्छा, ये इंग्लिश का आ गया। अब आपका लास्ट पे जो रह जाता है वो रह जाता है करंट अफेयर्स का, मैंने कहा है कि आपको भेज देंगे। अब आपने ये देखें, ये सारे पोर्शंस आपके क्लियर होना, तो आपके तो वैसे ही 70% अबव चला जाते हैं नंबर, ठीक है। तो आपने इसी पैटर्न से करना, ये करना स्टार्ट करें, आप डिवाइड करें। अब फॉर एग्जांपल देखें, आज क्या है, आज है आपका 22 सितंबर, आपका 2 को टेस्ट है, ठीक है। 30 डेज़ यानी कि आपके पास 8 डेज़ हैं तकरीबन तकरीबन 8 डेज़ का आपने ऐसा स्केड्यूल बनाना है कि आपने सारे सब्जेक्ट्स अब डेली कवर करने हैं इसके रिवीजन के लिए। 8 डेज़ में आपने क्या करना है, आपने इंग्लिश के सारे टास्क जो हैं ये करने, जिसने साथ साथ किए हैं उसको ज़रूरत नहीं है ये करने की। फिर जनरल एबिलिटी आपने प्रैक्टिस करनी है, जिसने पास पेपर्स किए हुए हैं वेल एंड गुड, वो बाकी करे और करे, जितने कर सकते हैं डेली का एक करे, ठीक है, सारे हर टाइप के क्वेश्चन जितने भी हमने किए। फिर हमने आपने क्या करना, पाक अफेयर्स के पास पेपर्स को रिवाइज़ किया जिन्होंने नहीं किया, और बाकी आपने फाइल से कर लिया, या आप बाकी किसी भी सोर्स से पाक MCQ से कर सकते हैं।
जीके के आपने सिर्फ फाइल से कुछ क्वेश्चन, यानी कि वो 30 पेजेस हैं, 8 डेज़ पे आप अगर डिवाइड करें तो आपको दिन में 4 करने पड़ेंगे, तो 4 पर डे पेजेस वो कर लें। फिर आप इस्लामियात का देखें तो आपने उसके 25 पेजेस हैं आपको भेजे गए हैं, तो उस 25 में से आप अगर देखें 8 डेज़ में करें तो आपको पर डे एटलीस्ट 3 करने पड़ेंगे, 3 to 4 वो कर लें। तो ये आपने इंग्लिश भी हो जाएगी, जनरल एबिलिटी का पोर्शन, पाक अफेयर्स का, जीके का, और अच्छा एनालिटिकल रीजनिंग कम्प्रीहेंशन अगर आपने किया वो आपको इतना मसला नहीं होगा उसमें, लेकिन एक दफ़ा अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको लिंक भेज दूँगा, आपने कैसे क्वेश्चन में से आंसर ढूंढना होता है। ठीक है, ये मैं भी आपको बल्कि भेज देता हूँ। ये आप देखें ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी होगी, ये मिल जाएगा, मैं परसों सॉल्व भी करवाऊंगा, वो मिल जाएगा। आप ये लिंक ओपन करेंगे, इसमें एनालिटिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एक वो करें, और एक आपने इस साइड से करना है। ये दो साइड से आप एनालिटिकल रीजनिंग के सैंपल देख सकते हो। ठीक है, इजी होते हैं ये, बस ऊपर पैसेज होता है, नीचे आंसर्स आपने ऑप्शन से चूज़ करना होता है। ये दो आपने करना है और फिर आपके हो जाएंगे ये सारे पोर्शन क्लियर। लास्ट पे आपका क्या रह जाता है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपने क्या देखना होता है, मैंने ऑलरेडी फ़ाइल भेजी हुई है करंट अफेयर्स में, तो आपको मैं आप ऐसे करें पाक एमसीक्यू से, बल्कि ये एरियाज़ देख लें, मेजर मेजर डेट्स मेजर देखें, कौन सी देखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने ग्रुप में बार बार भेजता हूँ आपको। एमपीटी लिख लिख के कोई देखता नहीं। अच्छा, सबसे पहले आपने करंट कैबिनेट करनी है कि अभी की काबीना कौन सी है हमारी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, हमारी कैबिनेट देख के फिर आपने मेजर कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट्स के, उनके हेड ऑफ स्टेट्स कौन से हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट और फॉरेन मिनिस्टर, फॉर एग्जांपल यूएसए के, इंडिया के, ये यहाँ से यूके का कौन है, क्वीन एलिज़ाबेथ मरी है रिसेंटली, अगला किंग बना है वो। फिर आपने करना है मेजर विजिट्स कि इमरान खान कब आया, पाकिस्तान में कौन आया, कैसे आया, बाय पाकिस्तान या इन पाकिस्तान। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आएंगे, क्रिकेट, टेनिस के बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, फुटबॉल, एथलेटिक्स, ये 4 रीजन्स हैं जहाँ से ये एमसीक्यूज़ बनते हैं। आप इनके रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखें। फिर आपने डेट्स मेजर करनी है कि कौन सा, ये फॉर एग्जांपल ये इमरान खान के रिलेटेड जितनी भी डेट्स हैं ना कि नॉन कॉन्फिडेंस बिल का पास हुआ, ठीक है, वो डेट्स आपने देख लेनी है, जितने भी बिल्स हैं उनकी आपने देख लेनी है कि कब पास हुआ, नया कब आया, पुराना कब गया, प्रेसिडेंट अलवी कब हटा, वो तो नहीं हटा अभी, यानी कि ये चीफ मिनिस्टर बुज़दार कब हटा, ये वो। फिर आपने हेड्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आप इजीली सर्च करेंगे, पाक एमसीक्यूज़ में सारे अरेंज्ड भी हैं। करंट अफेयर्स में जाएंगे तो उधर लिखा होगा ये हेड्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो आपने कर लेना। ठीक है, आईएमएफ का हेड कौन है, इसका कौन है, उसका कौन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस का कौन है, एंटोनियो गटरेस है। यूएनजीए का प्रेसिडेंट कौन है, वो आपने देख लेना, हर साल चेंज होता है, तो वो देखा, वो कौन सी कंट्री से है, एंटोनियो गटरेस पोर्चुगल से है, तो आपने लिख लिया। इंटरनेशनल मीटिंग्स जितनी हुई हैं, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग्स हुई थी पाकिस्तान में, एक वो देख लें। फिर पाकिस्तान के आपने नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट्स देख लेने हैं लाजमी, वो उसमें लिखे हुए हैं जो मैंने आपको फ़ाइल भेजी है, और जीके के भी जो फाइल है दोनों में लिखे हुए हैं, पढ़ने की ज़हमत करें थोड़ी सी। और सी पैक के प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड
और कोई डील्स जो हुई हैं उनके रिलेटेड, प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, कोई नया जहाज़ आया, फॉर एग्जांपल हमने J10C खरीदे, कितने खरीदे, 10 खरीदे, किससे खरीदे, चाइना से खरीदे, कब खरीदे, वो देख लेना आपने। ठीक हो गया। और ये आपने प्रिपरेशन प्लान लेके जाना है। ओके, कोई कन्फ्यूजन? क्वेश्चन जिसने भेजे हैं मैं उनको चेक करके भेज दूंगा अभी। कोई कन्फ्यूजन अभी किसी को?